हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका है क्लास 5 लेसन 2 अनमोल हीरा। आपको इसके विषय में बताया जाएगा अनमोल हीरा। इसमें क्या होता है, कुछ महिलाएं हैं जो सुबह सुबह क्या करती हैं, कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं। इसमें कोई एक महिला कहती है चलो चलो कुएं पर पानी भरने चलते हैं, लेकिन वहीं पर एक बच्चा रहता है। वो माँ से क्या कहता है कि माँ मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर वहीं पर एक महिला थी, वो कहती है चलो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो रात होने वाली है। इसके बाद देखेंगे होता क्या है, सुबह का समय था, पक्षी अपने घोंसले में चहचहा रहे थे और सूर्य जो था वो निकल आया था और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका आना जाना जो आना जाना था वो बढ़ता चला जा रहा था। और गांव की 4 स्त्रियां अपने अपने घड़े को लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाती हैं। लेकिन जब पानी वो भरती हैं तो उन सभी में वाद विवाद स्टार्ट हो जाता है, आपस में कुछ इधर उधर की बातें करने लगती हैं। उसी में एक स्त्री बोलती है कि भगवान सबको मेरे पुत्र जैसा ही सभी को बेटा दे। ऐसा इसलिए कहती है, वो कहती है कि मेरा जो पुत्र है वो लाखों में एक है, उसका जो कंठ है, जो गला है, बहुत सुरीला है, बहुत मीठा वो गाना गाता है। उसके गानों को सुनकर सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद वो कहती है फिर इसके विषय में कहूँ क्या, मैं सच कह रही हूँ, मेरा बेटा एकदम हीरे के समान है। क्योंकि मेरा बेटा जो है, इसमें जो पहली स्त्री वो अपने बेटे की इसमें बड़ाई कर रही है कि मेरा जो बेटा है वो किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि उसका जो गीत है बहुत मधुर गाना गाता है। अब ऐसा होने के बाद वहाँ और भी महिलाएं हैं कि यदि कोई महिला अपने बेटे की बड़ाई करे तो दूसरी महिला शांत कैसे रह सकती है, चुप कैसे रह सकती है, शांत तो रह नहीं सकती है। इसके बाद होता क्या है, उसकी बात सुनकर जो दूसरी स्त्री थी वो चुप नहीं रह सकी, वो भी कहने लगी कि वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी कि मेरा बेटा तो बहुत साहसी है, बहुत शक्तिशाली, बहुत अधिक बलवान है। उसे तो आज के युग का क्या कहा जाता है, भीम कहते हैं उसे। दोनों स्त्रियों की बातों को सुनकर वहीं पर एक तीसरी स्त्री खड़ी थी, वो भी शांत नहीं रह सकी, वो भी बोलने लगी। कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, मेरा बेटा क्या बहुत बुद्धिमान है, वह जो भी पढ़ता है उसे एकदम क्या हो जाता, कंठस्थ हो जाता, अर्थात याद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, तीनों स्त्रियों की बातों को सुनकर वहाँ पे एक बूढ़ी खड़ी हुई थी, वो सभी की बातों को चुपचाप सुनती है। और जो पहली स्त्री ने उससे टोकते हुए कहा बहन, वहाँ पर एक चौथी स्त्री भी थी, ठीक है। तो सभी लोग तो अपने अपने बच्चों की बड़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो चौथी स्त्री थी वो अपने बच्चे की बड़ाई नहीं करती है। तीसरी स्त्री उसे टोकती है कि आप अपने बच्चे की बड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बहन तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। तो चौथी स्त्री बोली मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह तो अच्छा गायक है, वह ना तो अच्छा गायक है ना भीम जैसा पहलवान है। इसमें क्या होता है, और कहती है चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने को तैयार होती हैं। तभी उन्हें एक मधुर क्या सुनाई पड़ता है, गीत सुनाई पड़ता है। उस गीत को सुनते ही पहली स्त्री जो थी वो बोल उठती है। बोलती क्या है, देखो मेरा हीरा आ रहा है, तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तो इसमें मतलब जब गाते हुए आता है तो उसकी मैं जब सुनती है तो दोबारा बड़ाई करने लगती है।
वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल जाता है। उसकी माँ सर पर मतलब कि घड़े का पानी लेके जा, लेकिन वो बच्चा अपने माँ की हेल्प अर्थात सहायता नहीं करता, वो गाता हुआ चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरी स्त्री का बेटा आता है, कहता है ये देखो मेरा बेटा आ रहा है, बहुत बलवान है, शक्तिशाली। वो भी घूमता हुआ निकल जाता है और अपने माँ की तरफ ध्यान नहीं देता है। इसी प्रकार से तीसरी स्त्री के साथ होता है। लेकिन जब चौथी स्त्री का बेटा आता है तो अपनी माँ से जिद करने लगता है, कहता है कि माँ इस घड़े को मुझे दे दो, मैं इस घड़े को घर तक पहुँचा दूंगा। वहीं पर एक बूढ़ी काकी बैठी थी। इन सभी बातों को जो कार्य हो रहा था, इन सभी चीज़ों को बूढ़ी काकी देख रही थी। अब बूढ़ी काकी बाद में कहती है कि सच्चा हीरा यही है। इसमें आएगा आपका अभी कि वह बेटा माँ की ओर ध्यान नहीं देता, निकल जाता है। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा आता है, वो भी श्लोक पढ़ता हुआ, क्योंकि बुद्धिमान था, श्लोक पढ़ता हुआ वो भी निकल जाता है। फिर चारों स्त्रियां अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि चौथी स्त्री का बेटा उधर आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था, एकदम सीधा साधा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहनों यही मेरा बेटा है। तभी वह बेटा अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ से कहता क्या है कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा दूँ। अब आप ही लोग सोचो, पहली स्त्री का बेटा आया, वो भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। दूसरी स्त्री का बेटा आया, वो भी ध्यान नहीं दिया, वो भी चला गया। तीसरी स्त्री का बेटा आया, वो भी ध्यान नहीं दिया, वो भी चला गया। और उसमें एक क्या था, गायकार था, वो भी ध्यान नहीं दिया। एक शक्तिशाली था जिसकी तुलना भीम से की जा रही थी, वो भी चला गया, वो भी ध्यान नहीं दिया। और एक था जो हर एक चीज़ कंठस्थ कर लेता था, बहुत बुद्धिमान था, वो भी ध्यान नहीं दिया, वो भी चला गया। लेकिन जब चौथी स्त्री का बेटा आता है तो अपने माँ से क्या कहता, माँ ये घड़ा मुझे दे दो, मैं इस घड़े को घर तक पहुँचा दूँ। अब आप ही लोग सोचो, इन चारों में सच्चा हीरा कौन है, किसका बेटा सच्चा हीरा माना जाएगा? तो चौथी स्त्री का बेटा ही सच्चा हीरा माना जाएगा। आप बुद्धिमान हैं, बलवान है या किसी और बहुत अधिक बुद्धिमान है, लेकिन यदि आप समय पर कार्य ना कर सके, अपने से बड़े का हेल्प या मदद ना कर सके, तो ऐसे बेटे रहने या ना रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि माँ के मना करने के बाद भी चौथी स्त्री का जो बेटा था, अपने माँ के मना करने के बाद भी वो रुकता नहीं है। अपने माँ के सर से घड़े को उतारता है, अपने सर पर रखता है, उसके बाद घर ले जाने लगता है। तीनों स्त्रियां जो थी उसे देखती ही रह गई, उस माँ बेटे को देखती ही रहेगी। क्यों देखती रहेगी? क्योंकि वो लोग अपने बच्चे की बहुत अधिक बड़ाई की थी, लेकिन उनका बच्चा किसी काम नहीं आया। चौथी स्त्री अपने बच्चे की बड़ाई की नहीं थी, लेकिन उस चौथा बच्चा था, अपने माँ के सर से घड़ा उतारता और लेके घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ होता क्या, वहाँ पे एक बूढ़ी काकी थी, वो इन सभी चीज़ों को देख रही थी। कहती देखती क्या हो, अनमोल हीरा यही है। जो चौथी स्त्री का बेटा है वही अनमोल हीरा है। कौन कहा? जो बूढ़ी काकी थी, इन सभी घटनाओं को वहाँ पे वो देख रही थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो चौथी स्त्री का बेटा ही अनमोल हीरा है। क्यों? क्योंकि सभी स्त्रियों के जो बेटे थे वहाँ ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते, लेकिन जो चौथी स्त्री का बेटा था वो अपने माँ के प्रति उदार था, विनम्र था, अर्थात सहयोगी था, अर्थात हेल्पिंग नेचर का था। तो देखा जाए तो चौथी स्त्री का जो बेटा था वही सच्चा हीरा माना जाएगा। माँ बाप की सेवा करने वाला बेटा ही सच्चा हीरा कहलाने के योग्य होता, अर्थात जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वही सच्चा हीरा कहलाने योग्य होता है। आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, गायकार हो जाओ, लेकिन यदि अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं, तो
ऐसे बेटे के रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सभी बच्चों को अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए और अपने माँ बाप का जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। इस लेसन का मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन ज़्यादातर नहीं करते हैं, उन्हीं के लिए ये लेसन बनाया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। जो वो कहें वही करना चाहिए, जो वो ना कहें वो नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो आप सभी लोग अपने माँ बाप की बात को मानेंगे और जहाँ तक हो सकेगा अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके माँ बाप कहें बेटा एक गिलास पानी ले आओ तो आप पता चला खेलने निकल जाओ। ऐसी गलती कभी मत करना, अन्यथा ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर ज्ञान हो सही है, लेकिन साथ साथ उसका अच्छे से प्रयोग भी करो। बड़ों का सम्मान करो, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, जो वो कहें वही करो, जो चीज़ के लिए वो मना करे उसे मत करो। ये लेसन आप सबको यही शिक्षा देना चाहता है। ओके, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है दूसरे दिन आपके पास भेज दिया जाए।